अरे वाह छोटू, बहुत बढ़िया काम किया है आज तुमने। आज सारे जानवरों का व्यापार भी अच्छा हुआ है। तुम्हारे साथ का ये सौदा बहुत अच्छा रहा। ये लो 750 रुपए। लेकिन सेठ, अपना सौदा तो 700 तय हुआ था। अरे भाई, तुमने आज बाकी का काम भी तो किया है, इसलिए 50 रुपए तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ। शुक्रिया सेठ। अरे शुक्रिया किस बात की, ये तुम्हारे मेहनत और ईमानदारी के पैसे हैं। इस तरह छोटू की अच्छी कमाई की शुरुआत होती है। अब उसका परिवार भरपेट भोजन करता है। हर रोज छोटू जल्दी सुबह चारा के लिए घर से निकल पड़ता और रास्ते में आने वाले खेतों से जंगलों से चारा काटकर गधे पर लाद देता और काशी सेठ को बेच देता था। गांव के लोग छोटू को गधे के साथ देखकर हंसने लगते थे और तरह तरह की बातें करते, लेकिन छोटू उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता और अपने काम में लगा रहा। फिर एक दिन सेठ धनीराम से छोटू की मुलाकात होती है। अरे भाई छोटू, क्या हाल है? सेठ, आपकी दुआ से सब बढ़िया है। बस काशी सेठ को ये चारा बेचने जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई छोटू, बड़ी बाजार तो और 20 दिन ही चलेगा, इसके बाद क्या? हाँ सेठ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं भी कुछ नया करना चाहता हूँ। यदि आपके पास कोई नया सोच हो तो बताओ। छोटू, क्या तुम मेरी तरह व्यापार करना चाहोगे? हाँ सेठ, जरूर, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखो छोटू, तुम्हें तरक्की करनी है तो मैं तुम्हें अपनी राज की बात बताता हूँ। मुर्गियों का व्यापार शुरू करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए पहले अंडे देने वाली कुछ मुर्गियाँ खरीदो। उन अंडों को जमा करके पहले उन मुर्गियों को बैठाओ। 1.5 महीने के अंदर उन अंडों से तुम्हारी मुर्गियों की संख्या बढ़ जाएगी और 6 महीने में वही बच्चे बड़े होकर अंडे देने लायक हो जाएंगे। एक मुर्गी कम से कम 20 या 30 अंडे देती है। पहले मुर्गी को उन अंडों पर बिठाकर तादाद बढ़ाओ, फिर जरूरत के हिसाब से थोड़े अंडे बेचो या फिर कभी मुर्गी बेचो। तो इस तरह तुम भी मुर्गियों का व्यापारी बन जाओगे। लेकिन मैं अंडे देने वाली मुर्गियां कैसे पहचानूंगा? कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी? कितने में मिलेगी? अरे मैं हूँ ना, मैं सब बता दूंगा। मेरे पास कुछ अच्छे अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, मैं तुम्हें वो सस्ते में दे दूंगा। बस तुम मेरे ये कुछ बोरियां अपने गधों पर लाद कर मेरे दुकान तक पहुंचा दो। चलते चलते दोनों दुकान पर पहुंच जाते हैं। छोटू सभी बोरियां सेठ के दुकान में उतार देता है और सेठ धनीराम उसके मेहनत के बदले 2 अंडे देने वाली मुर्गियां उसे दे देता है। छोटू ने सेठ धनीराम से 10 अंडे देने वाली मुर्गियां सस्ते दामों में खरीद लेता है और घर जाके मुर्गियों के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाने लगा और उसके दाना पानी का काम अपनी पत्नी और बहन को सौंप देता है। दूसरे दिन छोटू फिर अपने काम पे निकल गया और वापस आते समय 5 और अच्छे अंडे देने वाली मुर्गियां खरीद लाया। इस तरह छोटू हर रोज बाजार से आते समय अच्छे अंडे देने वाली मुर्गियां खरीदकर साथ लेकर आने लगा और साथ साथ उसके खाने का सामान भी लेते आता। इस तरह से छोटू रोज सेठ को चारा देने के अलावा और भी अलग अलग काम करके पैसे कमाता और उन पैसों से दाना और मुर्गियां खरीद लाता। इस बार बाजार 30 दिनों से ज़्यादा चला। छोटू ने भी बाजार खत्म होने से पहले कम से कम 90 अच्छे अंडे देने वाली मुर्गियां खरीद लाई और 15 अच्छे नस्ल वाले मुर्गे भी खरीद लिए। उसमें से कुछ मुर्गियों के अंडों से चूजे भी निकलने लगे थे। छोटू के आंगन में और घर में अब जगह कम पड़ने लगी थी। हर रोज चूजे की संख्या बढ़ने लगी। छोटू यह सब देख नया झोपड़ा बांधने लगा। छोटू ने बाजार से मुर्गियां खरीदना अब बंद कर दिया और धनीराम की सलाह से
सस्ते अनाज खरीदने लगा। छोटू की सेठ धनीराम से अच्छी मित्रता हो गई। बाजार खत्म होने के बाद छोटू अब पूरा ध्यान अपनी मुर्गियों पर देने लगा। छोटू अब कुछ अंडे बेचकर अपना गुजारा करने लगा और कुछ अंडों से चूजे निकलने के लिए छोड़ देता। देखते ही देखते अब छोटू के पास मुर्गियों की संख्या 1500 से ज्यादा हो गई। अब छोटू कुछ मुर्गियां भी बेचने लगा। इस तरह छोटू कभी मुर्गियां बेचता तो कभी अंडे बेचता। छोटे छोटे व्यापारी अब छोटू के पास आने लगे और वे सब अब छोटू के साथ व्यापार करने लगे। छोटू अब मुर्गियों का एक पक्का फार्म बना लिया था। 4 आदमी उसके पास काम करने आने लगे। देखते ही देखते छोटू के हजारों का व्यापार लाखों का हो गया। कभी कभी उसके पुराने मित्र मिल जाते थे जो उसकी नई सोच की मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन वही सब मित्र छोटू के पास काम मांगने आते हैं। अरे भाई छोटू, मुझे माफ कर दो, तुम सही थे, तुम्हारी नई सोच रंग लाई। क्या मुझे तुम्हारे पास काम मिलेगा? छोटू कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, यदि तुम लोग ईमानदारी से काम करते हो तो मैं तुम्हें हर रोज काम दूंगा। आज छोटू को अपनी नई सोच पर फक्र था। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।